राजकुमार सिद्धार्थ जब वैराग्य की तरफ चले, जब वो जंगल गए तो वो भगवान बुद्ध कहलाए। वहीं कोई स्त्री कह जाती तो वो डायन, कुल्टा, न जाने क्या क्या हो जाती समाज के लिए। स्त्री अच्छी है, युवती अच्छी है, लेकिन उसका मातृत्व वाला रूप सब पे भारी है। यानी जब उसके अंदर प्रेम, स्नेह, जब वो माता की तरह तुम्हें दुलार करती है तो वो रूप उसका सबसे। रो न दो तुम इसलिए मैं हंस पड़ी थी, प्रिय न इसमें और कोई बात थी, चांदनी हंसकर तुम्हें देती रही पर जिंदगी मेरी अंधेरी रात थी। तुम पुरुष के तुल्य हो तो आत्म गुण को छोड़ क्यों इतना त्वचा को प्यार करती हो, मानती नर को नहीं यदि श्रेष्ठ निज से तो रिझाने को किसे श्रृंगार करती हो। ये लाइनों में रामधारी सिंह दिनकर उन नारियों से बात कर रहे हैं जो धन या दौलत, रंग या रूप, कद काठी को देखकर पुरुष की तरफ आकर्षित होती हैं, जो उसके आत्मगुणों को छोड़ के त्वचा पर ध्यान देती हैं कि वो कैसा दिखता है काया में, है ना। और फिर कहती हैं कि नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। मानती नर को नहीं यदि श्रेष्ठ निश्चय तो रिझाने को किसे श्रृंगार करती हो। यदि तुम मानती हो कि धन दौलत ये सब बड़े नहीं है प्रेम से, तुम सच में प्रेम करती हो, तुम उसे रिझाने के लिए श्रृंगार क्यों करती हो। फिर ये सवाल रामधारी सिंह दिनकर पूछ रहे हैं। अगली लाइन है, कच्ची धूप सदृश प्रिय कोई धूप नहीं है, युवती माता से बढ़ कोई रूप नहीं है। वाह, क्या लाइन है यार। वो कहते हैं कि धूप अच्छी लगती है, लेकिन जब सूरज, कच्ची धूप अच्छी लगती है, जब सूरज निकलता है या ढलता है तो वो जो हल्की हल्की होती है ना, वो अच्छी लगती है। यानी धूप तो अच्छी है, पर धूप का वो वाला रूप काफी अच्छा है। स्त्री अच्छी है, युवती अच्छी है, लेकिन उसका मातृत्व वाला रूप सब पे भारी है। यानी जब उसके अंदर प्रेम, स्नेह, जब वो माता की तरह तुम्हें दुलार करती है तो वो रूप उसका सबसे अच्छा है। जब वो संतान की तरह देखने लगती है, माता होती है उसके लिए, उसकी चाहे दुनिया के लिए उसकी संतान कैसी हो, लेकिन उसके लिए वो हीरा होती है। तो माता वाला रूप सबसे अच्छा होता है, ये कहा गया है। आगे कहते हैं, अच्छा पति है कौन, कान से जो बहरा हो, अच्छी पत्नी है वह जिसे कुछ पढ़े ना दिखाई। ये समाज को बता रहे हैं, वो एक सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि अच्छा पति कौन है, वो जो कान से बहरा हो। यानी आप उसे अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, आप गालियां दे रही हैं, पर वो बेचारा इग्नोर कर रहा है, वो चुपचाप बैठ के सुन रहा है। यानी उसने मान लिया कि वो बहरा है, तो वो अच्छा पति है जो आपकी बात का उत्तर ना दे। सीधी सी बात है। अच्छी पत्नी है वह जिसे कुछ पढ़े ना दिखाए। यानी आपके अवगुण उसको दिखाई नहीं दे रहे। आप किसी के साथ भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से कैसे धन कमा के ला रहे हैं, उसे वो देख रही है सब, लेकिन वो कह नहीं रही है ना। तो वो अच्छी पत्नी है जो आपको न टोके न रोके। बड़े अच्छे हैं रामधारी सिंह दिनकर, इसलिए तो मुझे कवि बड़े अच्छे लगते हैं। आगे, न रचते कानून नारियां रचती हैं आचार, जग को गढ़ता पुरुष प्रकृति करती उसका श्रृंगार। नर ने बनाए हैं कानून, कितनी फ्रीडम, कितनी लिमिटेशन, है ना, कहाँ तक क्या कैसे होगा। नारियां तो सिर्फ आचार बनाती हैं। जग को गढ़ता है पुरुष, पुरुष ने बना दिए हैं इतनी सारी दुनिया, जग गढ़ दिया उसने, एक समाज का निर्माण कर दिया है उसने, फिर भी प्रकृति उसका श्रृंगार कर रही है। किसका? समाज का। जो जग उसने गढ़ा है उसका प्रकृति श्रृंगार कर रही है, यानी स्त्री के बिना वो अधूरा है। आगे, रो न दो तुम इसलिए मैं हंस पड़ी थी, प्रिय न इसमें और कोई बात थी, चांदनी हंसकर तुम्हें देती रही पर जिंदगी मेरी अंधेरी रात थी। वही लाइन जो मैंने अभी पीछे बोली थी कि वो चाहे दुख में है, सुख में है, वो तुम्हें हमेशा सुख में रखना चाहेगी, बशर्ते वो तुमसे प्रेम करती है। कि तुम्हारी बात हंसने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने मोटिवेट तुम्हें करने के लिए मैं हंस दी, है ना। जबकि मैं हंसने के मूड में नहीं थी, मैं दुखी थी, लेकिन फिर भी मैं हंस दी। और मैंने हमेशा तुम्हें चांदनी दी है, चाहे मेरी जिंदगी में कितना भी अंधेरा रहा हो। ये एक स्त्री कह रही है। आगे आखिरी लाइन में, जैसे वो हमेशा आखिरी में कुछ ना कुछ ऐसा बोल के जाते हैं जो पूरी कविता में भारी पड़ जाता है, वही उन्होंने कहा है कि औरतें कहती भविष्य की अगर कुछ बात, नर उन्हें डाइन बताकर दंड देता है, पर भविष्यत का कथन सब नर कहीं कहता, हम उसे भगवान का अवतार कहते हैं, है ना।
सीधे तौर पे कहूँ कि राजकुमार सिद्धार्थ जब वैराग्य की तरफ चले, जब वो जंगल गए, तो वो भगवान बुद्ध कहलाए। वहीं कोई स्त्री कह जाती तो वो डायन, कुर्टा, न जाने क्या क्या हो जाती समाज के लिए, है ना। कि भविष्य की अगर बात कुछ नारी ने कही है तो उसे डायन बताकर दंड देता है समाज, और वही कुछ अगर अच्छी बातें ऐसी कुछ भी, जबकि वही बात थी वो पुरुष ने कह दी, तो वो भगवान के अवतार हो जाते हैं। ये सामाजिक तौर पे देखा जाता है। आज कम है या कल ज़्यादा था मुझे नहीं पता, लेकिन देखा जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर अब इतने महान कवि हैं। तो यही थी कविता। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए किसे, मुझे। राधे राधे।